हाय गुड इवनिंग एवरीवन। तो कल हमने बात की आई यू वी दे। ठीक है, जो भी कुछ हम डेली करते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं आई एक्शन। तो जो भी कुछ मैं करता हूँ आई एक्शन, ठीक है, मैं करता हूँ, आप करते हैं, हम करते हैं, दे करते हैं या वे करते हैं, तो उनके लिए हमने कल यूज़ किया आई यू वी दे और उसके साथ हमने यूज़ किया एक्शन। ठीक है, और मैंने रोक के रखा ही और सी। तो आज हम डिस्कस करेंगे ही और सी के विषय में। ठीक है, तो चलिए जानते हैं वन बाय वन। मैंने कल आपको जो पढ़ाया था वो पढ़ाया था मैं जाता हूँ, आई गो, मतलब वट एवर वी डू एवरी डे। ठीक है, वंस इन अ वीक, वंस इन अ मंथ एंड वंस इन अ ईयर, दैट्स कॉल्ड आई एक्शन। जो भी हम करते हैं महीने भर में, हफ्ते भर में, साल में, डेली जितना भी कुछ करते हैं हम ऐसे एक्सप्लेन करेंगे और बोलेंगे आई एक्शन। हो गया भाई, जो भी मैं करता हूँ आई एक्शन। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट, आप खेलते हो, यू प्ले क्रिकेट, वी खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट, दे खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट। ठीक है, अब यहाँ से कहानी स्टॉप हुई और ही और सी के बारे में आज जानना है। चलिए पहले तो कुछ चीज़ें हम जान लेते हैं इनके बारे में, देन आफ्टर हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पहले हम जानते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल क्या होते हैं, क्योंकि आप सबको पता है आई यू वी दे ही और सी। आपने पढ़ा होगा इसमें सिंगुलर एंड प्लूरल कौन कौन से हैं। ठीक है, अगर आई को देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे आई हमें सिंगुलर लग रहा है। ठीक है, और वाकई में आई सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, दोनों तरह काम करता है। अगर कोई पूछता है आई सिंगुलर और प्लूरल कैसे है तो आप उन्हें बताइएगा कैसे बताना है। सिंपल सा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंगुलर और यहाँ पे लिखता हूँ प्लूरल। ठीक है, वर्ब सिंगुलर एंड प्लूरल। जैसे कि हम सिंगुलर की बात करें तो एम को हम क्या मानते हैं, सिंगुलर हो गया, एम हो गया, और वॉज हो गया, ठीक है, हैज़ हो गया, डज हो गया। ये वर्ब ना हो के ये हेल्पिंग वर्ब है। क्या है ये, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, चलिए एम वॉज, चलिए इतने में समझ जाइएगा आप। चलिए इसी में एम प्लूरल है, आर वॉज में क्या है वर, हैज़ का क्या हो गया हैव, और डज का क्या हो गया डू। तो चलिए आई को हमें प्रूव करना है ये कैसे सिंगुलर और प्लूरल दोनों है। तो आपने देखा होगा आई के साथ एम आता है, ठीक है, आर नहीं आता है। तो क्या है इसके साथ, कौन से हेल्पिंग वर्ब आ गई है आपकी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, इसी तरह आई के साथ क्या आता है, वॉज आता है। देखिए आई के साथ हैज़ नहीं आता, आई के साथ क्या आता है, हैव आता है। और आई के साथ डज नहीं आता, आई के साथ क्या आता है, डू आता है। तो इससे क्या प्रूफ हो गया कि आई सिंगुलर में भी आ रहा है और आई प्लूरल में भी आ रहा है। इसका मतलब आई जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों है। ठीक है, आई क्या है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों है। तो चलिए आई को मैंने प्रूफ कर दिया। अब आपकी बात आती है ये यू। तो यू भी डियर सिंगुलर और प्लूरल दोनों है। अगर कोई पूछता है भाई ये जो आई है, आई नॉट आई जो है ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों है, और यू भी क्या है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों है। यू कैसे है, जैसे आपके सामने कोई एक पर्सन बैठा हुआ है व्यक्ति, तो आपने उसको क्या इंडिकेट किया, यू। और बहुत सारे भी बैठे हुए हैं तो उनके लिए भी आप यू ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यू, है ना। यू आर ऑल वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, तो यू आर, कोई एक को भी अगर इंडिकेट करना, यू आर वेरी इंटेलिजेंट बॉय, हैं, गर्ल, कुछ भी, तो आई और यू, वी
वी क्या होता है, वी जो होता है वो प्योर प्लूरल होता है, और ये भी क्या होता है, प्योर प्लूरल। ही प्योर सिंगुलर, सी प्योर सिंगुलर। ठीक है, तो चलिए सिंगुलर एंड प्लूरल जान लेते हैं। इधर लिख दो सिंगुलर, इधर लिख दो प्लूरल। और यहाँ पे क्या होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। भाई जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उसमें अगर हम यस या ईएस लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा चेयर और मैंने लिख दिया चेयर्स, तो अगर हम इसमें यस या ईएस लगा देते तो ये क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है, चेयर्स। इसी तरह बॉक्स और बॉक्स में लगा दिया मैंने ईएस तो बन गया बॉक्सेस। इसी तरह मैंने पेन, पेन का क्या बन जाएगा, पेन्स। तो देखो जब किसी नॉन लिविंग थिंग्स में यस या ईएस लगाते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। लेकिन अगर हम बात करें वर्ब की या एक्शन की, किसकी बात करें, एक्शन या वर्ब की, तो अगर वर्ब में हम क्या लगाएं, जैसे यस या ईएस, जैसे गो है और क्या है, रीड है, एक ईएस वाला ले लेते हैं, वॉच देखना, ये टीच ले लेते हैं, क्या हो रहा है भाई, ले लेते हैं हम टीच। तो गो में लगाएंगे तो क्या होगा, गोज हो जाएगा, और टीच में लगाएंगे तो यस या यस तो हो जाएगा टीचर्स। तो जब हम किसी वर्ब में या एक्शन में यस या यस लगाते हैं तब वो सिंगुलर हो जाता है, वो अपनी अवस्था में प्लूरल ही रहता है। ठीक है, ये क्या हो जाता है, सिंगुलर हो गया। ठीक है, तो आपने क्या देखा, गो एंड गोज, तो गोज क्या हो गया, देखिए जस्ट उल्टा। इसमें क्या है, जब यस या यस नॉन लिविंग में यस या यस नहीं ऐड होता तो ये क्या रहता है आपका, सिंगुलर रहता है। लेकिन जब वर्ब की बात आए इसमें यस या ईएस अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है क्या आपका, सिंगुलर। तो चलिए ऐसे यहाँ पे हम बात करते हैं, ठीक है, इसी को लेकर के, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, एक्शन बोले तो वर्ब की। ठीक है, तो देखो ये यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे इनको देखो, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों है, यू भी सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों, लेकिन यहाँ पे एज अ क्या यूज़ हुआ है, प्लूरल का यूज़ हुआ है। और यहाँ पे एज अ जो पढ़ रहे हैं, मतलब मैं जो एक्शन करता हूँ डेली, वीकली, मंथली, ठीक, जो भी मैं करता हूँ वहाँ पे इसका यूज़ एज अ प्लूरल और यहाँ पे यूज़ एज अ सिंगुलर हुआ है। तो अब देखना क्या है ये कि देखिए जो भाई प्लूरल है, ठीक है, जो जैसा होता है उसकी संगति भी वैसी होती है, कहते हैं कंपनी डज इफेक्ट, है ना। तो अब क्या करना है हमें, हाँ जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट आई यू वी दे, हाँ इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जो प्लूरल होता है वो प्लूरल से दोस्ती करता है, और जो सिंगुलर मतलब जो जैसा होता है, ठीक है, भाव विचार, ठीक है, जिसके मिलते हैं वाइब्स, है ना। तो जो जैसा मतलब जैसे कि मैं बोलूँ कोई गड़बड़ है, मतलब ड्रिंक करता है, स्मोक करता है, तो उसकी फ्रेंडशिप भी वैसी होगी। और जैसे कोई पढ़ाई करता है, किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, तो वो वैसे ही दोस्त बनाएगा। तो जो जैसे होते हैं वैसे दोस्त बनाते हैं। तो अभी तक मैंने पढ़ा कि जो मैं करता हूँ, ठीक है, मैंने कहा मैं जाता हूँ तो आई गो, आप जाते हो यू गो, वी जाते हैं तो वी गो, ठीक है, दे जाते हैं दे गो। लेकिन ही जाता है तो ही के साथ मैंने कहा सिंगुलर को अटैच किया, किससे, सिंगुलर, तो ही गोज़, और सी जाती है तो सी गोज़। गॉट इट। चलिए तो ये मैंने जो नहीं पढ़ाया था ही सी, उसके बारे में हम आप आज बात कर लेते हैं, ठीक है, ही और सी के बारे में। तो आपको ये समझ में आया ही और सी सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ जो वर्ब की फॉर्म आएगी वो कैसी आएगी, मेन वर्ब की फॉर्म वो सिंगुलर ही आएगी। ठीक है, इसको रिमूव करते हैं।
तो भाई अब क्या करना है कि मैं जो करता हूँ आई एक्शन, मैं प्ले करता हूँ आई प्ले, आप करते हो यू प्ले, आप प्ले करते हो यू प्ले, हम प्ले करते हैं वी प्ले, और दे करते हैं तो दे प्ले। लेकिन बात आती है ही की, तो ही क्या हो जाएगा, ही प्लेज, और सी हो जाएगी तो सी प्लेज। ठीक हो गया। अगर इसी तरह हम नेगेटिव में बात करें ही और सी के बारे में, तो ही और सी, उसके बारे में आप कल पढ़ ही चुके हैं। तो ही देखो आई के साथ क्या लगा था, आई के साथ लगा था डू, और यू के साथ भी आपने देखा डू लगा था, वी के साथ भी आपने देखा डू लगा था। ठीक है, और आपने दे के साथ देखा डू का यूज़ हुआ था। लेकिन जब ही की बात करें तो ही के साथ हम यूज़ करेंगे डस, और सी के साथ यूज़ करेंगे डस। सी के साथ क्या यूज़ करेंगे, यूज़ करेंगे डस। तो भाई जो मैं काम जो मैं करता हूँ, और इन सब के बाद निगेटिव था तो इसके साथ नॉट लगा दिया, तो आई डोंट, यू के साथ नॉट डोंट है ना, यू डोंट, वी के साथ वी डोंट, दे के साथ दे डोंट, ही के साथ ही डजंट, और सी के साथ सी डजंट। ठीक है, तो भाई जो काम ही नहीं करता तो ही डजंट, मैं नहीं करता तो आई डोंट, और इन सब के बाद हमें यूज़ करना है एक्शन। अब क्या करना है, यहाँ पे यस या यस नहीं यूज़ करना, क्योंकि इस डज ने यस ले लिया। देखो डू पहले यूज़ करते तो यहाँ पे फॉर्मेशन क्या होता था मेरा, आई एक्शन। ठीक है, तो जो एक्शन की फॉर्म है, ठीक है ये, तो यहाँ पे भी ही सी आया तो यस या यस लग गया, ये फॉर्म बन गई यस या यस वाली। ठीक है, तो यहाँ पे भी यस या यस वाली फॉर्म। अब दोबारा जब कोई एक्शन आएगा तो वहाँ यस या यस का यूज़ हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैंने कहा मैं क्रिकेट नहीं खेलता, या मैं स्मोक नहीं करता, आई डोंट स्मोक, आप नहीं करते, यू डोंट स्मोक, वी नहीं करते, वी डोंट स्मोक, दे नहीं करते, दे डोंट स्मोक, और ही नहीं करता तो ही डजंट स्मोक, और सी नहीं करती तो सी डजंट स्मोक। सपोज दैट मैंने कहा कि मैं शराब नहीं पीता, आई डोंट कंज्यूम लीकर, आप नहीं पीते, यू डोंट कंज्यूम लीकर, वी नहीं पीते, वी डोंट कंज्यूम लीकर, और दे नहीं पीते, दे डोंट कंज्यूम लीकर। वेरी सिंपल। ठीक है, तो जो काम मैं नहीं करता उसके लिए मैं यूज़ बोलूँगा आई डोंट, लेकिन ही नहीं करता तो ही डजंट। गॉट इट। चलिए, अगर हमें क्वेश्चन करना हुआ तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के लिए यूज किसका करेंगे, हाँ भाई वहाँ पे डू निकल के आया था बाहर, क्या निकल के आया था डू, तो यहाँ क्या निकल के आएगा डज, ही और सी के लिए क्या निकल के आएगा डज निकल के आएगा। तो सिंपल सा हम कर देंगे डज ही और सी एक्शन और क्वेश्चन। ठीक है, मैंने कहा क्या वह क्रिकेट खेलता है, तो क्या बोलेंगे डज ही प्ले CRICKET क्रिकेट, और क्वेश्चन मार्क। तो मैंने क्या वह क्रिकेट खेलता है, भैया पूरा ही रिमूव हो गया। मैंने कहा देखो CRICKET क्रिकेट। ठीक है, डज ही प्ले क्रिकेट, तो आंसर क्या आएगा हमारा, ही प्लेज क्रिकेट। और अगर ही नहीं खेलता तो क्या बोलेंगे, ही डजंट प्ले क्रिकेट। ठीक है, तो हो गई आई एक्शन की कहानी ये पूरी। माय डियर, जब भी कुछ हम बोलेंगे, जो भी हम रोज़ रोज़ करते हैं आई एक्शन में बोलेंगे, ही के बारे में अगर हम बोलेंगे उसके रूटीन के बारे में बोलेंगे,
सपोज़ अगर आपके दोस्त का दोस्त अगर है ना है, तो आपने अपने दोस्त से बोला, तुम्हारा दोस्त तो आपके लिए यू है, लेकिन उसके लिए अगर बोलना है तो वो आपके लिए क्या ही है। अगर उसको पूछना हुआ तो डज़ ही प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेलता है, तो आपका दोस्त आंसर देगा ही प्लेज क्रिकेट या ही डजेंट प्ले क्रिकेट। ठीक है तो ऐसे ही ये क्लास स्टार्ट होती है तो एक्टिविटी करवानी होती है, वो तो ऑफलाइन क्लास में ही संभव है। ठीक है, लेकिन चलिए जब तक ऑफ है कोचिंग्स तब तक हम यहीं पे हेल्प करते हैं आपकी थोड़ी बहुत। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।